हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी बुक जो है हमारी मैथमेटिकल मेथड, उसका चैप्टर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। कल की वीडियो में हमने हमारे जो फंक्शंस थे उनका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हमारा जो फॉर्मूला था वो कैसे निकला था वो सीखा था। उससे पहले वीडियो में हमने डायरेक्टली फॉर्मूले पढ़े थे और कल की वीडियो में हमने देखा था कि उन्हें ड्राइव कैसे किया, कि वो आए कैसे। कल हमने 3 फॉर्मूले कर लिए थे, आज हम उसके आगे कुछ और फॉर्मूले करने वाले हैं, ठीक है। तो कल जब हमने लास्ट में 2 फॉर्मूले करे थे उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ फॉर्मूले लगे थे जो बीटा एंड गामा फंक्शन के थे। मुझे उम्मीद है आप लोग को वो समझ आ गए हो कैसे उनमें लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो आपने वो ठीक कर लिया। मैंने कल आपको बताया था। आज हम करने वाले हैं हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म? हमें निकालना है फंक्शन जो है वो हमारा e की पावर at, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे e की पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये होगा हमारा p माइनस a। डायरेक्टली तो ये होगा, अगर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए तो ये होगा। बट हाँ, इसे ड्राइव कैसे करेंगे कि ये हमें मिला कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब उसके लिए आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन दैट क्या होगा, गिवन दैट क्या है, फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू e की पावर at। देन वी हैव क्या था हमारे पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t et। अब हमें लगाना है कॉमन फॉर्मूला जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम लगाते हैं। क्या होता है वो, 0 से इनफाइनाइट हमारी लिमिट जाएगी इंटीग्रेट। लिमिट जो है वो 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस at फंक्शन ऑफ t क्या होगा, dt। यही होगा नहीं होगा, या फिर कुछ और होगा। यहाँ पे हमारा at नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा pt। ये तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों को याद है या नहीं। ये होगा हमारा pt। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे हमारी वैल्यू फंक्शन ऑफ t की। क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt डॉट e की पावर at dt। अब अगर हम यहाँ पे देखें, क्या हम यहाँ से हमारा कॉमन निकाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट e की पावर t a माइनस p dt। इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं, बस मैंने आगे पीछे करके लिख दिया। t मैंने ऊपर कॉमन निकाल लिया पावर में से। ये चीज़ तो आपको पता होगी, अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, होती है नहीं होती। अगर मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है हमारी पावर, तो इस तरह से हम काम करते हैं उसमें। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इसका निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, कि अगर e की पावर t हमें गिवन है विद रेस्पेक्ट टू dt, तो वो हमारा e की पावर t ही होगा उसका इंटीग्रेशन। बट अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट a आ जाए तो वो डिवाइड में चला जाएगा, होता है नहीं होता। इसी तरह से होगा हमारे यहाँ पे। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर t a माइनस p, नीचे भी आ जाएगा हमारा a माइनस p, 0 से इनफाइनाइट। अब हम पुट करेंगे हमारी वैल्यू। जब हम हमारी वैल्यू पुट करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली बताऊं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक तो मिलेगी आपको स्टार्टिंग की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इनफाइनाइट, वो तो मिलेगी हमें हमारी 0। और जब पुट करेंगे हम हमारी वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है -1 माइनस p माइनस a। ये मिलेगा, कॉमन निकालेगा, माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारा p माइनस a, जहाँ पे हमारा p ग्रेटर देन होगा 0 के। ये कंडीशन है, इसमें कंफ्यूज मत होना कैसे हुआ। अगर आप t की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या आएगा, पूरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, ये डायरेक्टली जहाँ पे इनफाइनाइट पुट करने की जरूरत हो, अगर वहाँ पे कुछ भी दे रखा है उसे डायरेक्टली 0 कर दो, और जो और वैल्यू दे रखी है उसे कंसीडर करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूले की तरफ। क्या होने वाला है वो हमारा, अब देखो इतना पार्ट तो होने वाला है कॉमन, उसे चेंज करने की जरूरत होने नहीं वाली, तो इसमें चेंज हम करेंगे नहीं। वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन at को कैसे करेंगे। अगर मैं साइन at का फॉर्मूला से डायरेक्ट पूछूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा साइन at का, ये हो जाएगा हमारा at² प्लस a²। डायरेक्टली तो ये होगा, बट इसे ड्राइव कैसे किया वो अब हम देखते हैं कि आया कैसे हमारे पास। ये आ जाएगा हमारे पास साइन at, ये आ जाएगा हमें गिवन दैट है साइन at। अब हम फंक्शन ऑफ t की जगह पुट करेंगे हमारी वैल्यू साइन at, आ जाएगा यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt साइन at dt। ये आ जाएगा हमारे पास। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, या तो आपको इसका फॉर्मूला होना चाहिए डायरेक्टली याद, नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इसे हमारा आइलेट वाला फॉर्मूला था कि अगर 2 हमारे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसे आप आइलेट से करेंगे, यानी कि ये हो जाएगी हमारी सेकंड और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट, फिर सॉल्व करेंगे इसे। बट
अगर आपने क्लास 12 में अच्छे से किया तो आपको इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप कर लेना, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा हमारा e की पावर at साइन bx, e की पावर ax साइन bx, सॉरी e की पावर ax साइन bx dx। इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारा e की पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये तो हमारा स्टार्टिंग है, इसके बाद भी आएगा, ये हो जाएगा हमारा a साइन bx प्लस b साइन ax, ये आ जाएगा, होगा नहीं होगा, या फिर इसमें कुछ और होगा, ये सॉरी ये आ जाएगा b cos x, ये हो जाएगा हमारा b cos ax, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि अब आप वहाँ पे ये 2 नंबर से ज्यादा में आएगा नहीं क्वेश्चन, आप पूरे 2 नंबर के लिए इतना ज्यादा क्या खींचोगे, ये आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद करना पड़ेगा आप लोगों को, इसके अलग कोई ऑप्शन होने वाला है। ऐसे ही हमारा कॉस के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, cos 80 अगर आपको गिवन है यहाँ पे साइन bx की जगह cos dx दे तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस पी टी, ए स्क्वायर क्या होगा माइनस पी स्क्वायर, फिर माइनस पी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखा है हमारा माइनस पी साइन बी टी, बी क्या दे रखा है हमारा ए टी, माइनस बी है हमारा ए कॉस, ए क्या दे रखा है माइनस पी टी, ये हो गए हमारी वैल्यू। अब हमें करना होगा इसे सॉल्व, यहाँ पे बिल्कुल एकदम एंड चल रहा है इस क्वेश्चन का, इसमें ज्यादा कुछ बचा है नहीं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा थोड़ा सा चेंज क्या होगा वो आप सभी लोगों को पता होगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा b, ये होगा b, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साथ में at, ये हो जाएगा हमारा a साइन bx माइनस b cos bx, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ax। अब देखो अगर आपको मैंने क्या कहा था, जहाँ पे भी इनफाइनाइट आ जाए उस पूरे को 0 कर देना डायरेक्टली, उसमें टेंशन लेने की बात है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर देना। जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारी 0, जब हम हमारी 0 वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो हमें यहाँ से मिलेगा, अगर साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 की मल्टीप्लाई तो 0 जाता है। बट जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, जब यहाँ पे साइन 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस से बचेगा, एट दी एंड माइनस से बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे भी 0 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऊपर 1 आ जाएगा। देखो इस पूरे में हमने पुट किया, यहाँ पे मिल गया हमें 1, इसमें हमें कहीं पुट करना है नहीं, यहाँ पे रहेगा सेम पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट जब हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारी वैल्यू 0 को तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का ए, सॉरी ये माइनस एक और भी होगा माइनस का ए, ये में हो जाएगा। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला हमें a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिलेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। इसे मैं आपको ऊपर लिख के दिखा दूंगी, या फिर मैं डायरेक्टली ऊपर शॉर्टली बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, यहाँ पे मैंने -1 की कंडीशन दिखा दी थी, -1 माइनस ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे हमारा p ग्रेटर देन होगा 0 के, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। अब चलते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा ज्यादा कोई खास चेंज होगा नहीं, इसे पूरा रफ करने की जरूरत है। अब देखो, अब हमने साइन ax करा, बट अब हम चलेंगे हमारे cos a t की तरफ, cos sin x नहीं cos a t की तरफ, x ही याद रहता है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos a t, अब cos a t आ गया तो इसमें क्या क्या चेंज आएगा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी cos a t dt, ये आ जाएगा अब हमारे पास। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे हमारी कंडीशन, क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा cos ax, यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि स्टार्टिंग का पोर्शन रहेगा आपका बिल्कुल सेम, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका आगे होगा चेंज, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बस ये चेंज आएगा। अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद है तो आपको cos का करना
करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका हो जाएगा साइन ए एक्स, वो साइन एक्स ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इसे भी याद करना होगा। कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं इसलिए करा रही हूँ, ठीक है। अब देखो जब आप पुट करेंगे वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ठीक, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कॉस बी है हमारा यहाँ पे, सॉरी ये ए तो दूसरा होगा, ये हो जाएगा बी यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ए की जगह आ जाएगा माइनस पी कॉस ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस माइनस बी एक्स, 0 से इनफाइनाइट, यही होगा। अब अगर आप लोगों ने अच्छे से अभी तक सब कुछ पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे क्या होगा, कॉस बी, ओ सॉरी यहाँ पे दोबारा में कर दिया, ये हो जाएगा ए एक्स, ठीक है। अब अगर आप, मैंने क्या बताया था, जहाँ पे इनफाइनाइट उसे तो कर देना 0 डायरेक्टली, बट जब हम हमारी 0 की वैल्यू पुट करेंगे, जब हम 0 पुट करेंगे तो जाएगा हमारा 1, होगा नहीं होगा, इसमें आएगा कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं, कोई चेंज नहीं आने वाला। अब यहाँ पे बात आती है हमारे आगे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक हमारा माइनस बी और पी, जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे, जब हम इनफाइनाइट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा माइनस साइन आएगा और फिर दोबारा से वैल्यू पुट कर जाती है। ये रूल आप सभी लोग जानते होंगे लिमिट पुट करने का। तो उस रूल से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इसे डायरेक्टली भी नहीं है, डायरेक्टली कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, एट द एंड हमें वो मिला, कुछ डायरेक्टली नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे हमारा पी ग्रेटर देन होगा 0, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हाँ, कल को हम करने वाले हैं अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट। आज हमने हमारा इसका बेसिक मतलब जितने भी ड्राइव करने थे फॉर्मूले, जो भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते थे, फॉर्मूले सब कवर कर चुके हैं। आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल गया है फॉर्मूले याद करने का। तो कल से हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।